मिराक्युलस के सीजन 6 को आने में अब तो बस कुछ ही दिन बचा है, बट बिफोर है मिराक्युलस सीजन 6 हम लोग हमारे इस चैनल पर मिराक्युलस के 5 सीजन से एक मूवी और 4 स्पेशल एपिसोड्स के रिकैप ब्रेक डाउन करने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं मिराक्युलस लेडीबग सीजन 1 के एपिसोड 25 से, क्योंकि मिराक्युलस सीरीज की मेन स्टोरी यही से ही कंटिन्यू होते हुए दिखाई गई है, जहाँ स्टार्टिंग में ही नूरू एज नरेटर हम सभी को एक्सप्लेनेशन देती है। सैकड़ों सालों से ही मैजिक ज्वेलरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को स्टेबल किया जा रहा है, जिन्हें लाखों सालों से हीरोज इस्तेमाल करते हुए आ रही है बुरे लोगों से दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनमें दो बहुत ही खास मिराक्युलस है, जिन्हें बाग और कैट मिराक्युलस कहा जाता है। अगर कोई होल्डर इन दोनों ही मिराक्युलस को एक साथ एक ही समय पर काबू कर पाया तो वो यूनिवर्स की किसी भी ताकत को हासिल कर सकता है। ये सब सुनने के बाद शैडो में से एक मिस्टीरियस पर्सन कहता है, फिर तो ये सारे ताकत मेरे मुट्ठी में होना चाहिए, मैं जल्द ही उन दोनों मिराक्युलस को भी ढूंढ लूंगा जैसे मैंने तुम्हें ढूंढा है। फिर आगे शैडो में से ये बंदा बड़े एटीट्यूड के साथ ट्रांसफॉर्म होके कहता है, फ्रॉम दिस डे वन आई शॉल बी नाउ एज हॉकमॉथ। सीन शिफ्ट होके हमें एक ओल्ड मैन दिखाए जाते हैं, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मास्टर फू की। मास्टर फू के कॉमी वॉइस दूर से ही बटरफ्लाई मिरेकुलस की नेगेटिव ऑरा को जागृत होते हुए महसूस कर लिया था, जिससे मास्टर फू कहता है अब मैं काफी बुरा हो चुका हूँ, इसलिए बटरफ्लाई मिरेकुलस को रेस्क्यू करने में मुझे किसी की मदद चाहिए होगी। एंड फिर फॉर द फर्स्ट टाइम हमें हमारे फेवरेट सीरीज के मेन कैरेक्टर स्वीट काइंड हार्ड ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो क्लमजीएस्ट मैरिनेट डुपेंगचेंग को दिखाई जाते हैं ब्रो, जिसके की फर्स्ट इंप्रेशन से ही लोगों के दिल में एक अलग ही जगह बना लेती है। कमेंट करके बताना मैरिनेट के ऊपर तुम में से किस किस के क्रश है। और इसकी अलार्म क्लॉक पिछले 15 मिनट से बज रही है, लेकिन इसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैरिनेट की मॉम मैरिनेट को जगा कर कहती है जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले, तेरे को स्कूल भी तो जाना है और तुम लोगों को जादू देखना है क्या, लो एकदम फ्री में देखो क्लमजी मैजिक। खैर स्कूल जाते टाइम अपना एमसी एक बुढ़े की जान बचा लेती है। अबे वो सीनियर सिटीजन्स कहीं के देख के नहीं चल सकते क्या? अरे वो छोड़ो बेटा, ये मैक्रून्स तो काफी कमाल के है, तुम्हारे मम्मी ने बनाई है क्या? अबे ठरकी बुढ़े तुझे इससे क्या मतलब? अरे नहीं, मैं फिर से स्कूल लेट पहुंचने वाली हूँ। अरे ये लड़की तो बहुत जल्दी चली गई, मुझे इसकी मम्मी से मिलना था सिर्फ थैंक्स कहने के लिए। खैर छोड़ो, अपना काम बनता तो बाहर में जाए जानता। मैरिनेट अपनी बेंच पे जाके बैठती है एंड गेस व्हाट, वहाँ पर किसकी एंट्री होती है? अ फुल डिजास्टर एंड वेरी वेरी लायर क्लोई बुर्जुआ। स्वागत तो करो हमारा। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को और आते साथ ही मैरिनेट को बुली करना स्टार्ट कर देती है। अबे तुझे शर्म नहीं आती, एक बच्चे को बुली कर रही है? अच्छा पहले तो तू ये बता कि आखिर तू है कौन? चार आंखों वाली बुढ़िया, रुक तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, चलो तुम आके मेरे साथ बैठ जाओ। यहाँ पर इतना सब कुछ हो गया और ये आखिर किस चीज का मैडम है? बस आंखें फर के देख रही थी। अरे हटाओ इनको यहाँ से, मोदी जी को बैठाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? बाय द वे मेरा नाम है मैरिनेट और ये लो हमारी दोस्ती की नई शुरुआत के नाम पे। अबे यार पुराने यादें ताजा हो गया। ये बात तब की है जब मैंने अपने बचपन के एक दोस्त से पहली बार मिला था। साले ने मेरे से 2 रुपए उधारी में लेके मेरे को ही च्युइंगम खिलाया था। मेरे प्यारे दोस्त, अगर तू मेरा ये वीडियो देख रहा है मतलब कि तुझे पता है तूने मेरा पैसा अभी तक नहीं लौटाया, प्लीज से लौटा दियो जल्दी से। अगर नहीं लौटाया तो तेरा गर्लफ्रेंड मेरे पड़ोस में ही रहता है, बाकी तू समझ लियो। अरे हाँ कोई तो मदद करो, जरा देखो तो ये बुढ़ा कैसे गिरा रहा है, जाके मदद कर दो। हाँ जाकर कर देता हूँ, वरना इस सीरीज का मेन कैरेक्टर कोई और ही बन जाएगा। अरे दादाजी आपकी हड्डी पसली सही सलामत है कि नहीं? हाँ बेटा सब एकदम मस्त है, चल तुझे भी इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मुझे भी मतलब कि मेरे से पहले कोई और मेन कैरेक्टर बन के बैठा है? अरे उसकी टेंशन तू मत ले, तू कोई शोनेन एनिमे का मेन कैरेक्टर थोड़ी ना है, तू तो माओशो जो जॉनरा कार्टून सीरीज के बस एक बैकअप कैरेक्टर बन के रहने वाला है। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? और वही दूसरी तरफ एक मासूम बच्चा एक दूसरी मासूम बच्चे को बुली कर रहा था। और ये क्या, इस बार मैडम ने तो सच में देख लिया। चलो शुक्र है, कम से कम मोदी जी तो बच गया, वरना उनको इंडिया छोड़ के पेरिस जाना पड़ता। आगे मैडम कहती है मारधार यहाँ पर अलाउ नहीं है, जल्दी से प्रिंसिपल के वहाँ जाओ डांट खाने। लो भैया आ गए हम। क्या रे बच्चे, तेरे को तमीज सिखाया कि नहीं? चल बाहर निकल और इस बार नॉक करके आइयो, ठीक है? ये सुन के तो अपना भाई को आ जाता है बहुत गुस्सा, जिसका प्रेजेंस दूर से ही हुकूमत महसूस कर पाता है। ओए बच्चे, मैं तुझे पावर्स दे सकता हूँ, बस तुझे उसे अपने तरफ से एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है मैं करूंगा, मुझे अपना बदला भी तो लेना है उन लोगों से। अबे बहरा है क्या, सुनाई नहीं देता? जल्दी से नॉक करके आ। ये ले कर दिया नॉक।
देखा, इसीलिए शिवा हमेशा कहता रहता है बच्चा मत कहना अंकल। अब ये बच्चा सबका बाप बन के शहर में आतंक फैला रहा है, जो खबर हर न्यूज चैनल में आग की तरह फैल जाती है, जिसे हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स अपने टीवी पे देख रहे थे और तभी उनकी नजर पड़ती है टेबल पे रखा हुआ बॉक्सेस पर। अब मैं यहाँ पर इससे रिलेटेड एक बोनस फैक्ट बताने वाला हूँ, तुम लोगों को ध्यान से सुनना। आज तक जिन्होंने भी इस एपिसोड को देखा है सबको लगता है कि मास्टर फू ने उन्हें मिराकुलस तभी दिया होगा जब उनका मास्टर फू के साथ फर्स्ट टाइम क्लैश हुआ था, पर डीप डाउन ऐसा नहीं हुआ है। उस टाइम पे मास्टर फू उनको बस परख रहा था वो दोनों इसके लिए परफेक्ट चॉइस होंगे या नहीं। स्टिल ये सारी चीजें खत्म होने के बाद मास्टर फू अपनी कुंफू ट्रिक से उनके टेबल्स के सामने मिराकुलस को रख के आया था। देन हमारे मेन कैरेक्टर्स इन बॉक्सेस को खोलते ही उनमें से निकल के आते हैं दो अजीब से क्रीचर्स, जो कि उनको समझाती है कि हम हैं कॉमीज और हम तुम्हारी ट्रांसफॉर्म होने में मदद करेंगे ताकि तुम लोग जाके उस मॉन्स्टर को हर चीज तबाह करने से रोक सको। बट ट्रांसफॉर्म होने से पहले तुम्हें कुछ कहना होगा। Chickies! What's on? Hi! दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होते ही दोनों अपने अपने पावर्स को इस्तेमाल करते हुए फाइटिंग के लिए जा रही होती है। बट देन माय डियर मिराकुलर्स, उससे पहले ही रास्ते में होते हैं हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स के फर्स्ट इनकाउंटर, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, काफी रोमांटिक वे में। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जा न जा। वेल तो हेलो माय डियर लेडी, मेरा नाम है कैट नोयर। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? क्या कहा तुम मुझे नहीं जानते? जरा रुक जाओ, अभी जान जाओगे। फिर यहाँ से लेडीबग और कैट नोयर दोनों जाता है आकुमाटाइज्ड विलेन से फाइट करने के लिए। एक्चुअली सिर्फ कैट नोयर, क्योंकि लेडीबग ये सारी चीजें अचानक से हो जाने की वजह से काफी ज्यादा घबराई हुई थी। फिर आलिया दूर से ही लेडीबग को थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए कहती है, कम ऑन, तुम एक सुपर हीरो हो, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। जो सुन के अपना लेडीबग फुल ऑन एक्शन मूड में आके आकुमाटाइज्ड विलेन पे टूट पड़ता है। कैट नोयर अपना सुपर पावर क्लेराक्लिज्म का यूज करता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता क्योंकि उसने उससे पहले ही फिजूल में इस्तेमाल कर लिया था। और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है लेडीबग और कैट नोयर अपने सुपर पावर्स को बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकती है, और तो और वो लोग अपनी सुपर पावर्स को इस्तेमाल करने के 5 मिनट के अंदर अंदर ही डिट्रांसफॉर्म हो जाएंगे वापस से। तो कैट नोयर के बाद लेडीबग अपनी सुपर लकी चार्म को यूज करती है। आगे लेडीबग कैट नोयर से कहता है हमें बस उसका आकुमा ऑब्जेक्ट तोड़ना होगा जो कि उसके फिस्ट में छुपा होगा शायद। इसके लिए मेरे पास एक धांसू आइडिया है, तुम्हें बस मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। ऐसा कहते ही लेडीबग कैट नोयर को फेंक के मरती है और खुद भी जाकर कैचअप हो जाती है, जिससे कि मुट्ठलवस का मुट्ठी खुल जाता है और आकुमा ऑब्जेक्ट भी नीचे गिर जाता है, जिसे तोड़ते ही सब कुछ खत्म। जिस आकुमा ऑब्जेक्ट को तोड़ा गया है वो इनडायरेक्टली एक लव लेटर था, जिसे देखते ही लेडीबग आइवेन से कहती है अगर तुझे कोई पसंद है तो उसे जाकर बोलना, ऐसे तोड़ फोड़ करने से क्या ही हो जाएगा। अब जबकि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है तो अपने दोनों सुपर हीरोज पाउंडेड कह के अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों बाद टीवी पे न्यूज आता है शहर के सारे लोग अचानक से ही पत्थर में बदलता जा रहा है। जो सब देखने के बाद टिकी मैरिनेट से सवाल करते हुए पूछती है क्या तुमने आकुमा को पकड़ा की नहीं? अरे नहीं, गड़बड़ हो गई, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। किसी आकुमा को अगर पकड़ा नहीं गया तो वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर किसी वजह से आइवेन फिर से आकुमाटाइज्ड हुआ तो वो सारे स्टोन ह्यूमंस को लीड करेंगे। ये सारी चीजें सुनने के बाद मैरिनेट अपने आप से ही खुद को इन सारी चीजों के लिए ब्लेम करने लगती है और काफी ज्यादा घबराहट के मारे अपने भाग मिराकुलस उतार देती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को स्कूल में मैरिनेट छुपके से आलिया के बैग पे मिराकुलस को रख देती है, ये सोच के कि मैं भी आलिया मेरे से अच्छा लेडीबग बनना डिजर्व करता है। फिर हमें एड्रियन को दिखाए जाते हैं जो कि आज स्कूल पहली बार आ रहा था क्योंकि उसका बाप उसे हमेशा घर पे ही बंद करके रखना चाहता है। यहाँ से हमको और पता चलता है एड्रियन क्लोई के बचपन के दोस्त होने के साथ साथ पेरिस सिटी के सभी टीनेजर्स एड्रियन को एक आइडल की तरह ट्रीट करता है क्योंकि एड्रियन पेरिस का सबसे अमीर बाप का बेटा और खुद एक फैशन डिजाइनर बन के बैठा है। एनीवेज नेक्स्ट सीन में लेडीबग ने जैसा कहा था आइवेन जाता है मिलन से कन्फेस करने और कन्फेशन के नाम पे ये बकचोदी फैलता है। माँ की जिससे कि अपना भाई फिर से गुस्से में आग बबूला होकर आकुमाटाइज्ड हो जाते हैं। देन हमें क्लासरूम के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर क्लोई मैरिनेट के बेंच पे च्युइंग गम चिपका देती है। एड्रियन जिसका विरोध करता है और च्युइंग गम को बस निकाल ही रहा होता है। देन तभी वहाँ पर एंट्री होती है मैरिनेट की। मैरिनेट को लगता है ये लड़का क्लोई के साथ मिलकर मेरे को बुली कर रहा होगा, जिससे उन दोनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। फिर मैडम अपनी प्रेजेंटेशन ले रही होती है, लो अपना भाई भी आ गया दरवाजा तोड़ के प्रेजेंटेशन देने को, जो कि आते साथ ही मिलन और क्लोई को उठाकर ले जाते हैं। अरे भाव
यार मानना पड़ेगा, वेरी गुड चॉइसेस। मेरे भाई इन लड़कियों को तू बिंदास ले जा, मेरे लिए बस मैरिनेट, आलिया, कागामी, जोई, सबरीना इन लड़कियों को छोड़ दी हो। कुछ ज्यादा ही डिमांड हो गया क्या? खैर स्टोन हार्ट का पीछा करने के लिए आलिया निकल पड़ती है मिराक्युलस वाली बैग मैरिनेट की पास ही छोड़ के। फिर कुछ देर बाद जब मैरिनेट बाहर निकलती है तो देखती है कैट नोर हार चुका है और आलिया बुरी तरह से कार के नीचे दबी हुई है, जो देख के तो अपना मैरिनेट पूरा बौखला जाता है। फिर वो डिसाइड करती है अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी खुद की जान दांव पे लगाऊंगी। बैग में से मिराक्युलस निकल के ही टिकी स्पॉट्स ऑन कह के ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लेडीबग पहले तो आलिया को फ्री करती है और फिर कैट नोर को भी बचा लेती है। आगे लेडीबग कैट नोर से कहती है कि हमें इन पिद्दियों को छोड़ के असली बॉस को जाकर पकड़ना होगा। जहाँ पर पेरिस के मेयर स्टोन हार्ट से कह रहा था मेरे बेटी यानी कि क्लोई को छोड़ दो। अच्छा तुझे तेरी बेटी चाहिए है ना, नो प्रॉब्लम, ले ले, प्लीज प्लीज गॉड आखिरी बार के लिए बचा लो, आई प्रॉमिस मैं और कभी लेस्बियन की तरह हरकत नहीं करूंगी। अबे मैं सचमुच की कोई लेस्बियन नहीं हूँ, ये सब हरकतें तब करना जब सीजन 4 में जोई आएगी। फिर आगे स्टोन हार्ट में से एक साथ बहुत सारे बटरफ्लाइज निकल के सभी लोगों को धमकाने लगते हैं कि मेरा नाम है हॉकमॉथ, मुझे लेडीबग और कैट नोर की मिराक्युलस चाहिए, मुझे वो दोनों मिराक्युलस अभी के अभी दे दो वरना हर दिन इसी तरह कोई ना कोई अकोमटाइज्ड होते ही रहेंगे। जिसके जवाब में लेडीबग कहती है हम कोई पागल थोड़ी ना है जो तेरी बातों में इतनी आसानी से आ जाएंगे, और वैसे भी यहाँ पर सबको पता है असली विलेन कौन है, इसलिए तू जहाँ पर भी छिपा होगा हम तुझे ढूंढ के तेरे घर में घुस के मारेंगे और बोनस में लेंगे तेरे बटरफ्लाई मिराक्युलस। ये कह के लेडीबग बड़े एटीट्यूड के साथ एक एक करके सारे बटरफ्लाइज को पकड़ने लगते हैं। एंड इसी एटीट्यूड के साथ लेडीबग ये अनाउंस करती है कि हम है पेरिस सिटी के नए सुपर हीरोज लेडीबग और कैट नोर, हम लोग हमेशा आप लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सादा हाजिर है। और फिर ये सारी चीजें अपनी आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद अपना कैट नोर भाई भी लाइक औकात के बाहर है, लेकिन लड़की क्यूट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अभी भी स्टोन हार्ट को हराना बाकी है। स्टोन हार्ट को हराने के लिए लेडीबग अपनी लकी चार्म को बुलाती है जो कि काइंड एक पैराशूट होती है। फिर जब लेडीबग स्टोन हार्ट के अकुमा ऑब्जेक्ट को तोड़ देता है तो आइवेन और मिलन दोनों ही पेरिस के आईफिल टावर में से गिरने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही लेडीबग लकी पैराशूट का इस्तेमाल करके मिलन, आइवेन और अकुमा तीनों को एक साथ पकड़ लेती है। तो अब जबकि सब खत्म हो चुका है तो लेडीबग को बस अपना लकी चार्म मिराक्युलस लेडीबग कह के आसमान में फेंकना होता है। लकी चार्म को आसमान में फेंकते ही सारी चीजें वापस से नॉर्मल होने लगते हैं विद दिस very much beautiful scenery. Call me, girl. I know you miss the way I hold your hips, so call me, girl. You know I like the way you put your arms around me, girl. जिसके बाद सीन शिफ्ट होके आता है स्कूल में, जहाँ पर मैरिनेट अपना भाई एड्रियन को पूरी तरह से इग्नोर मार देती है। एड्रियन से नीनो कहता है तुम्हें जाकर उस च्युइंगम वाली बात को लेकर मैरिनेट से डिस्कशन करना चाहिए। एंड फिर फाइनली हम सभी को देखने को मिलती है दी आइकॉनिक अम्ब्रेला मोमेंट, जहाँ पर एड्रियन मैरिनेट से एकदम अचानक से आके कहता है मैं तुम्हारे सीट में से च्युइंगम निकल रहा था, लगा नहीं रहा था, और ये जो सारी चीजें तुम डेली देखते रहते हो ये तुम्हारे लिए आम बात हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये सारी चीजें बहुत ही खास है, क्योंकि ना मेरे पास कोई दोस्त है और ना ही मैं कभी स्कूल आया था, तो प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं तो बस कुछ दोस्त बनाना चाहता हूँ। और बस फिर क्या होना था, पैर में पड़ गई अपना एमसी मैरिनेट टुपेंगचेंग। लेकिन भूलना नहीं एड्रियन को पहले ही लेडीबग से प्यार हो चुका है। तो यहाँ पर इन लोगों के ये 2+4-2 वाला लव स्टोरी पूरे सीरीज के आखिर तक चलता रहता है। एंड ऑफ कोर्स दैट विल इनफ टू द लेडीबग एंड कैट नोर ओरिजिन्स पार्ट 1 and 2। अब यहाँ पर मैंने सीजन 1 के बाकी के सारे एपिसोड्स को स्किप तो कर दिया है, बिकॉज स्टोरी के अंदर इन एपिसोड्स के कुछ खास इम्पैक्ट नहीं रहता, बट एक एपिसोड अब भी ऐसा है जिसे मैं चाहकर भी स्किप नहीं कर सकता। द एंटायर एपिसोड फोकस ऑन अ सिंगल न्यू कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जिसने स्टार्टिंग टू एंडिंग सबका ध्यान अपनी ओर खींच के रखा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन लाइला रोसी, सीरीज बियांका क्रिसलेस या यूकाऊ अखंडी चुरेल। तो चलो एपिसोड स्टार्ट होते हैं एड्रियन के फादर गैब्रियल एग्रेस्ट को दिखाकर, जो कि एक प्राइवेट बुक को अपने लॉकर में छिपा कर रखा था। एड्रियन प्राइवेट लॉकर में से उस बुक को चुरा लेता है ये जानने के लिए उसका बाप उससे क्या छिपा रहा है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होके आता है स्कूल में, जहाँ पर सभी लोग लाइला रोसी नाम के किसी की तारीफ किए जा रहा था। मैरिनेट लाइला को देखती है एड्रियन के साथ, जिससे
वो बहुत ही ज्यादा जलस फील करने लगते हैं। और फिर एड्रियन जिस बुक को अपने बाप के लॉकर में से चुरा कर लाया था उसे लाइला चुरा लेती है, जहाँ पर से लाइला को मिलती है एक विकसित सुपर हीरोइन वल्पेनिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आगे उस बुक को लाइला डस्टबिन में फेंक देती है और एड्रियन को जाकर कहती है मैं भी लेडीबग की तरह एक सुपर हीरोइन हूँ वल्पीना। साइड में से उस बुक को फेंकते हुए मैरिनेट और टिकी ने भी देख लिया था। टिकी उस बुक को डस्टबिन में से उठाकर कहती है शायद मैं इस बुक को जानता हूँ, ये बिल्कुल मेरी गार्डियन की बुक की तरह दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ तो मैरिनेट लाइला से इतनी जलस थी कि वो लेडीबग में ट्रांसफॉर्म होकर जाकर कह देती है कि तुम कोई सुपर हीरो या वल्पीना नहीं हो, तुम तो बस एक झूठी और धोखेबाज लड़की हो। जिससे लाइला के फीलिंग्स को होते हैं काफी हार्ड और वो आंखों अटैच होकर बन जाता है सचमुच का वल्पीना। जिससे लाइला को मिलती है दी पावर ऑफ अल्टीमेट इल्यूशन। इल्यूशन वाली पावर्स की मदद से वल्पीना आसमान में क्रिएट करती है एक बहुत ही बड़ा मीटेरोइड, जिसे रोकने के लिए लेडीबग और कैटनोर आता तो है बट उससे पहले ही वल्पीना जाके उसे रोक देती है और हीरोइज्म वाली स्टाइल से कहती है मैं हूँ वल्पीना, पेरिस सिटी के नई सुपर हीरोइन। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अभी अभी इन सब के मास्टरमाइंड हॉकमॉथ को देखा है, उसे पकड़ने में ऑब्वियसली मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए होगी लेडीबग और कैटनोर। ऐसा कहते साथ ही तीनों अलग अलग डायरेक्शन से जाते हैं हॉकमॉथ को पकड़ने को, जहाँ पर वल्पीना लेडीबग के लिए अलग से ट्रैप बिछा कर रखा था, जिससे कि लेडीबग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है वल्पीना और कोई नहीं बल्कि लाइला रोसी है। प्लस ये जो सारी चीजें अब तक हो रही है सभी के सभी इल्यूजन के थ्रू हम सभी को बस दिखाया जा रहा है। फिर वल्पीना जाती है एड्रियन को अपने घर से अगवा करने, जहाँ पर लेडीबग और कैटनोर भी जाकर पहुंचती है, जहाँ वल्पीना अपनी इल्यूजन के थ्रू ऐसा दिखाती है कि मानो वो एड्रियन को आईफिल टावर से फेंकने ही वाली है, लेकिन सिर्फ कैटनोर को ही पता होता है ये सिर्फ एक दिखावा है। इसलिए पहले कैटनोर लेडीबग के लिए इस कंक्लूजन को दूर करती है एंड देन वल्पीना को हराने के लिए लेडीबग बुलाती है अपना लकी चार्म, जो कि इस बार ग्लास मटेरियल टाइप के कुछ होते हैं, जिससे लेडीबग वल्पीना को किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं। और मौका देखते ही कैटनोर अपनी क्लेरकिज्म का यूज करके वल्पीना को किसी तरह से कुछ रोड्स के अंदर फंसा देती है। लेडीबग वल्पीना की नेकलेस को तोड़ते ही सारी चीजें वापस से फिर से नॉर्मल होने लगते हैं, जिसके लिए उसे ऑब्वियसली पहले की तरह आकुमा को भी पकड़ना होता है और मिराक्युलस लेडीबग कह के आसमान में लकी चार्म को भी फेंकना होता है। फिर सीन शिफ्ट होके आता है डुपेंगचेंग हाउस के बेल्कनी में, जहाँ पर की मैरिनेट उस बुक को देखकर काफी हैरान थी। टिकी मैरिनेट से कहती है तुम्हें जाकर उनसे मिलना होगा जो कि इस बुक को सालों से ढूंढते हुए आ रही है। फिर टिकी के कहने पे मैरिनेट खुद से चली जाती है मास्टर फू से मिलने को और इसी क्लिफ हैंगर के साथ सीजन 1 के यहीं पे समाप्ति होते हैं। तो ये थी मेरी फास्ट रिकैप ब्रेकडाउन वीडियो। अगर तुम लोग चाहते हो फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस आए तो तुम लोगों को जितना हो सके उतना अप्रिशिएट करना होगा इस वीडियो को। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट ऑफ माय मिराक्युलस यूनिवर्स।